Okay, student, today we are going to learn about the chemical reactions and equations. This is a very important chapter for your 10th standard. Here, first we are going to learn about the chemical reaction. Okay, what is chemical reaction? Chemical reaction is basically the reaction where on the right hand side, what is there? And the left hand side? हाँ, तो मतलब एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एक ही होता है नहीं, एक से ज्यादा भी होता है. सो बेसिकली हियर रिएक्टेंट्स आर देयर एंड दे आर गिविंग द प्रोडक्ट्स. सो जब ये प्रोडक्ट्स देते हैं, ओके, इट कैन बी वन और मोर देन वन आल्सो. सो व्हेन दे आर गिविंग द प्रोडक्ट्स, हियर व्हाट हैपन, दिस रिएक्टेंट्स दे आर हैविंग ऑलरेडी सम बॉन्ड्स, राइट. अगर मैं ऐसा एक रिएक्शन लिखती हूं, ठीक है, राइट, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड था, मतलब एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है जिनमें ऑलरेडी एक बॉन्ड है. ये बॉन्ड क्या हो रहा है, एक नया बॉन्ड बना रहा है, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और वो कोई और बॉन्ड बना रहा है. अंडरस्टूड. तो बेसिकली इन द reactants are already having the bonds. These elements are already having the bonds. They are breaking their bonds and then they are forming the new bonds. Understood? That is in short the chemical reactions. In the chemical reactions, they can be a one reactant or more than one reactant. Here they can be one product or more than one product. Understood? Okay. So यहाँ पे क्या होता है mainly? In your previous standard, in your lower standard, you already studied about the physical change and chemical change, right? What is the difference between the physical change and chemical change? In chemical change, no new substance is formed. In chemical change? Sorry, in physical change, no new substance is formed. हाँ. And in chemical change, new substance is formed. हाँ. Chemical change is irreversible and chemical change is irreversible. Right. अभी यहाँ पे, हाँ, right. Listen. Now here, ये हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी क्या है, एक्सप्लोसिव है, राइट. ऑक्सीजन क्या है, फायर सपोर्टर है. बट जब ये वाटर बनता है, क्या ये फायर एक्सटिंग्विशर है, क्या ये फायर सपोर्टर है, नो, राइट. हाँ. दैट मीन्स व्हेन द टू एलिमेंट्स दे आर कंबाइनिंग टुगेदर दे फॉर्म द न्यू प्रोडक्ट, दैट मीन्स द प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटली चेंज. उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज हो रही है, राइट. हाँ. ओके. सो नाउ हियर वी विल सी द फर्स्ट थिंग इज दैट now you understood the chemical reactions. Now the chemical equation. Okay, chemical equations क्यों जरूरी है, chemical equations क्यों जरूरी है. The first question is that क्यों जरूरी है, क्या जस्ट बुक में, राइट. अभी जैसे, राइट, why product is important, why product is important. नाउ सी, क्यों ये केमिकल रिएक्शंस क्यों जरूरी है, इक्वेशंस क्यों जरूरी है. वॉट एवर क्लोथ वी आर वेयरिंग, राइट. अगर ये कॉटन के भी है तो भी क्या है, विदाउट प्रोसेसिंग फॉर्म हुए हैं, एक कोई तो प्रोसेसिंग हुई है, राइट. तो ये जो प्रोसेसिंग हो रही है इसमें क्या इन्वॉल्व है, केमिकल्स इन्वॉल्व है, एलिमेंट्स इन्वॉल्व है. दैट्स व्हाई ये रिएक्शंस हो रहा है. अंडरस्टूड. हाँ. अगर ये रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब क्या है, इन शॉर्ट, कि यहाँ पे कोई तो एक्टिविटी कंडक्ट हुई है, राइट. अगर वो एक्टिविटी कंडक्ट हुई है तो क्या मैं हर एक चीज केमिकल लैबोरेटरी में या फैक्ट्री में जाके चेक करने वाली हूँ, नहीं. तो फर्स्ट मैं क्या करूंगी, मैं इसका वर्ड इक्वेशन फॉर्म करूंगी जो हर किसी को, मतलब जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो हर किसी को समझ में आए. लाइक अगर मुझे ये समझ में आ रहा है कि H2 + O2 विल गिव द 2H2O, राइट. तो ये जो है ये मैंने वर्ड में बोला. तो केमिकल इक्वेशन क्या कर रहा है, उसी को एक फॉर्मूले की तरह पे वो ये कर रहा है, हमें बता रहा है, राइट. हाँ, एक कंडेंस फॉर्म में बता रहा है. तो ये केमिकल फॉर्मूले ये कंडेंस फॉर्म में बता रहा है. सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दी आइडिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है, इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन है. अंडरस्टूड. हाँ. तो ये बेसिकली केमिकल इक्वेशन है. तो अभी इसका हमें जो सबसे बड़ा जो वर्क है ये है कि हाउ टू राइट दिस इक्वेशन. ठीक है, हाउ टू राइट दिस इक्वेशन. तो उसमें अभी आपने देखा, हम जब केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, सॉरी इक्वेशंस लिखते हैं, तो उसके दो साइड होते हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, राइट. रिएक्टेंट साइड में क्या होता है, अभी हम उसका सब स्टेटस लिखते हैं कि सॉलिड है, राइट.
तो वहां पे हम लोग सारी चीजें लिखते हैं कि whether that reactant is in solid state or liquid state or gaseous state or aqueous state, whether they are giving the heat or they are absorbing the heat, right? Whether they are the solid or they are forming the precipitate. अगर precipitate form कर रहा है तो हम लोग उसको down arrow देंगे, अगर गैस इवॉल्व कर रहा है तो हम उसको अपवर्ड एरो देंगे, राइट? अगर वो रिएक्शन में हीट के प्रेजेंस में कैरी फॉरवर्ड तो हम लोग डेल्टा लिखेंगे, राइट? सो ऑल दिस वी विल राइट. नाउ बैलेंसिंग द इक्वेशन. अभी हमने केमिकल इक्वेशन तो देखा, बट व्हाट इज द बैलेंसिंग इक्वेशन? To check whether the atoms of the elements of the left side are equal to the atoms of element of the right side. राइट. अभी ये बैलेंसिंग इक्वेशंस में हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, मुझे ये देखना है कि क्या ये दोनों बैलेंस है, ठीक है? तो मैं कैसे चेक करूंगी? पहली बात तो मैं क्या करूंगी, उसका वर्ड इक्वेशन बनाऊंगी, ठीक है? वेदर दैट इक्वेशन कैन बी रॉन्ग और राइट, ठीक है? We have to write the unbalanced equation. हाँ, उसके रूल्स क्या क्या है देखो. फर्स्ट रूल क्या है? To write the unbalanced equation. राइट. फर्स्ट नहीं, उससे सबसे पहला कि हमें वर्ड इक्वेशन फॉर्म करना है. वर्ड इक्वेशन फॉर्म करके हमें अनबैलेंस इक्वेशन फॉर्म करना है. अनबैलेंस इक्वेशन फॉर्म करके हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि the numbers are equal on the left and right side are राइट राइट. अभी जैसे देखो, मैं आपको ये जो चीज है, मैं आपको ये सिंपली एक ये लिख के बताती हूँ, एग्जाम्पल लेके बताती हूँ. जैसे अभी सपोज मैंने बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? अभी मैंने यहाँ पे एक ये लिया है, एग्जाम्पल लिया, और उसमें मैंने बोला कि देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने वर्ड में लिख लूंगा, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैं हाइड्रोक्साइड का सिर्फ HO ये लिख लूं, ठीक है? हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड. हाँ, तो वो क्या देगा? sodium hydrogen sulfuric acid. हाँ, तो ये क्या देगा? सोडियम NaSO4. सोडियम सल्फेट देगा. ये देखो, इसमें देखो NaSO4. ये क्या देगा? सोडियम सल्फेट देगा. ये सोडियम, ये सल्फेट, हाँ, और प्लस क्या देगा? ये प्लस से क्या देगा? वाटर, Water. ठीक है? प्लस वाटर देगा, ठीक है? अभी ये रिएक्शन मैंने बनाया, हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है. क्या है उसका फॉर्मूला? NaOH. राइट, NaOH. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4. And sodium sulfate is Na2SO4. राइट, सोडियम सल्फेट इज Na2SO4 और NaSO4. Na2SO4. राइट, सोडियम सल्फेट इज Na2SO4 एंड वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. ठीक है? ये रिएक्शन है. अभी हमें ये करना है कि इसको बैलेंस करना है. अभी आप मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं. क्यों नहीं है? Because इस साइड Na के जो एटम्स है वो एक ना प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है वो दो है. राइट. तो इस वक्त हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बहुत सिंपल आइडिया बताती हूँ, बहुत ही सिंपल. लाइक सी, यहाँ पे हमें क्या करना है, एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है? और ये लिखना है कि रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, ये रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और ये प्रोडक्ट साइड में कितने हैं. ठीक है? ये प्रोडक्ट साइड में कितने हैं लिखे हमने. अभी देखो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है? Na सबसे पहला, हाँ, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाँ, और सल्फर है, बराबर, सल्फर. अभी देखो, लुक एट हियर एवरीवन, सोडियम रिएक्टेंट साइड में कितना है? 1 है. प्रोडक्ट साइड में कितना है? 2 है, राइट? हाँ. ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? ये 1 और ये 4, राइट? टोटल 5 नंबर है. प्रोडक्ट साइड में कितना है? 4 और ये 5. हाइड्रोजन कितना है? 1 + 2 3, और ये यहाँ पे कितना है? 2. नहीं, 2 ही है. तो रिएक्टेंट साइड में कितना है? वो 3 है, और प्रोडक्ट साइड में कितना है? वो 2 है. ठीक है? अभी हमें पता चल रहा है कि ये ऑक्सीजन तो बैलेंस है. हाँ, सल्फर भी रह गए. सल्फर कितना है? 1 है, और ये 1 है. ठीक है? ये भी बैलेंस है. तो ऑक्सीजन और सल्फर तो बैलेंस है. सोडियम और हाइड्रोजन बैलेंस है क्या? नहीं है. तो हम क्या करेंगे अभी? सोडियम रिएक्टेंट इधर 1 है तो उधर सोडियम NaOH के तरफ हाँ. में 2 लिखिए. अगर हमने यहाँ पे 2 लिख दी सपोज, तो ये ऑक्सीजन अगेन 2 हो गया. तो ये 2 ऑक्सीजन और ये 4 ऑक्सीजन, तो 6 हो जाएगा, बराबर. तो वहां पे भी हमें फिर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तो चेंज नहीं हो सकता ना. सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, तो वैसे के वैसे रहेगा. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमने 2 लिया, तो अभी देखो हमें क्या करना है. ये अभी देखो, अगर और कौन सा बैलेंस नहीं था? हाइड्रोजन. तो क्या मैं अगर यहाँ पे 2 लिखती हूँ,
तो क्या ये बैलेंस हो रहा है? अभी देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, ये 2 और ये 2 4 हो गए। तो अभी देखो, अभी हम नया वाला एक करके, अभी देखो रिएक्टेंट कितने यहाँ पे सोडियम में, सोडियम ये कितने हैं मॉलिक्यूल्स उसके 2, तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 हो गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट साइड में भी 2 हो गया सोडियम, मतलब सोडियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो ये 2 है प्लस ये 4 है, तो कितने हो गए ये 2 + 4 6 ये हो गए। यहाँ पे कितने सल्फेट में 4 प्लस ये 2 जो है सबका है, तो ये 6 हो गए। अभी देखो यहाँ पे कितने हो गए, ये 6, यहाँ पे भी 6 हो गए, बैलेंस हुए। हाँ, तो चलो ऑक्सीजन भी अपना बैलेंस हो गया। अभी बचा कौन सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना, ये 2 प्लस ये 2 4, यहाँ पे 2 × 2, तो ये यहाँ पे भी 4 है और ये यहाँ पे भी 4 है, हो गया बैलेंस। सल्फर यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है, तो बैलेंस हो गया। तो दिस इज द वे दैट यू हैव टू बैलेंस। समझा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज वेरी इजी। फर्स्ट हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया है उसका वर्ड इक्वेशन लिख लो, वर्ड इक्वेशन के हिसाब से उसका अनबैलेंस इक्वेशन लिखो, फिर जितने एलिमेंट दिए उसको लिखो, उसके रिएक्टेंट साइड में कितने एलिमेंट है वो लिखो, उसके प्रोडक्ट साइड में कितने एलिमेंट है वो लिखो, फिर देखो कि किसको हमें किस तरह से मैनेज करना है, किसका मॉलिक्यूल हमें बढ़ाना है, किसका कम करना है, ठीक है। एंड देन अगेन चेक करो कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो दिया है इक्वल आया कि नहीं मेरा, अगर इक्वल आया तो आपका रिएक्शन जो है बैलेंस है। समझा, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन।